हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सुभाषिस सर की एक बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में, जिसका नाम है पावर ऑफ स्टॉक 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इसमें सर ने समझाया कि आप 5 मिनट ब्रेकआउट कैंडल पर कैसे बाय और सेल करके पैसा कमा सकते हैं। और हम इसमें पुट ऑप्शन बाय करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि हमने पुट ऑप्शन ही बाय क्यों किया और पुट ऑप्शन ही बाय करने में सही क्यों होता है। क्योंकि पुट ऑप्शन में कॉल ऑप्शन से ज़्यादा एक्यूरेसी होती है और पुट ऑप्शन में 70% तक की एक्यूरेसी हमें मिलती है। तो आइए हम पहले ये समझ लेते हैं कि पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन से ज़्यादा सही क्यों है। तो आइए हम पहले कॉल ऑप्शन को ही समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये कॉल ऑप्शन है, तो मान लो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ पर बाय किया और फिर मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज में चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों का प्रीमियम डिके होना चालू हो जाता है, जिस वजह से काफी लोगों का लॉस हो जाता है। और जब हमारा लॉस होने लगता है तो हमारे पास प्रीमियम भी कम है, इस वजह से फिर हम इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और हमारी साइकोलॉजी चेंज होने लगती है कि ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं कमाता जबकि लॉस ही करता है। मान लो हमने यहाँ पर कॉल बाय किया था है, और हमने बाय कब किया, क्योंकि हमें पता है भैया यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन पुट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। पुट ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करते हैं और मार्केट एक साइडवेज भी जाता है, तब भी आपको यहाँ पर जो लोगों का प्रीमियम डिके हुआ था उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है। इसीलिए लोग पुट ऑप्शन ज्यादा ही बाय करते हैं। पुट ऑप्शन में दो फायदे होते हैं, एक तो साइडवेज जाता है तब भी हमें प्रॉफिट होता है, और हमारे डायरेक्शन में अगर जाता है, यहाँ से नीचे भी मार्केट आ जाएगा तो भी हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। और हमारे डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता भी नहीं है और यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हमारा एसएल होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा ही लॉस होगा। लेकिन कॉल ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। कॉल ऑप्शन में प्रीमियम डिके की वजह से भी नुकसान होता है और मार्केट नीचे जाए तब भी हमारा नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन से बेस्ट क्यों है। तो सर की पावर ऑफ स्टॉक स्ट्रेटजी समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने रूल समझना है, जो कि हमारा रूल है, हमें 9:45 पर जो भी कैंडल बनती है, या ग्रीन बने या रेड बने, वैसे तो हम सेलर हैं तो हमें रेड कैंडल पर ही ट्रेड करना है। और अगर रेड कैंडल को ब्रेकआउट देती है तो फिर हम उसमें ट्रेड पुट बाय करेंगे। आइए तो इसको एग्जांपल के तौर पर हम चार्ट पर समझ लेते हैं। कंप्यूटर की चार्ट पर चलते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि हमें 10:45 पर रेड वो करना है ट्रेड, और जो भी कैंडल बनती है उसे हम जज करने के बाद ट्रेड करेंगे। और हम एक सेलर हैं तो रेड कैंडल पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 9:45 पे आ जाता हूँ, तो 9:45 पर मेरी एक ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ तो मैं ट्रेड करूंगा नहीं। 5 मिनट के ब्रेकआउट पर मुझे ट्रेड करना, तो मैंने ये कैंडल देखी, रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। देन उसके बाद इस कैंडल ने ऐसे ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। सो हमें यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिल गया। कितने पॉइंट का? यहाँ पर हमने ट्रेड किया था और यहाँ तक का हमें ट्रेड मिल गया, तो हमें 300 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। और हमारा स्टॉप लॉस एक 5 मिनट की कैंडल का छोटा सा था। अगर इस स्टॉप लॉस को हिट भी कर जाता तो हमारा ज्यादा लॉस नहीं होता। चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। सो गाइस, फिर हमने यहाँ पर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट के स्क्वायर ऑफ कर दिया था। देन हमने फिर देखा एक ग्रीन कैंडल बन रहा, तो यहाँ पर तो हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा एक रेड कैंडल बना और फिर रेड कैंडल के बाद फिर एक और कैंडल बना, तो मैंने मान लो यहाँ पर बाय किया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। है यहाँ से फिर हमें एक मोमेंटम यहाँ तक का देखने को मिल गया। सो हमें फिर यहाँ पर 300 और 400 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। तो अब हम प्रीवियस डे में चलते हैं कि प्रीवियस डे में हम ट्रेड कर पाते या नहीं। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या है रूल के हिसाब से? 9:45। तो 9:45 पे हमें एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी 9:45 के बाद, तो यहाँ पर तो हम ट्रेड करेंगे नहीं। फिर हम यहाँ पर एक सेलर हैं, तो यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मैंने मान लो एंट्री की थी और यहाँ तक का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक फॉल किया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर था तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो यहाँ तक का ट्रेड मुझे एक मिल गया। चलिए तो अब हम और प्रीवियस डेटा देखते हैं। मान लो हम इधर आ जाते हैं 9:45 पे। यहाँ पे 9:45 पे हम लोग यहाँ पर आए हैं, और फिर 9:45 9:50 पर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर तो हमें ट्रेड मिला नहीं क्योंकि हम बायर नहीं सेलर हैं। सो यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला। मान लो इसके बाद मैंने इस कैंडल पर बाय किया था, यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम मुझे अच्छा खासा मिल गया। अब आगे देखते हैं।
फिर 9:45 पर आ जाएंगे हम यहाँ पे। ये 9:45 पर हमारी ग्रीन कैंडल थी। ग्रीन कैंडल के बाद फिर से यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है और रेड कैंडल को यहाँ पर एक हमारी कंफर्म कैंडल बनी, तो मैंने इस कंफर्म कैंडल पर ही बाय किया था और यहाँ से यहाँ तक का हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया। तो यहाँ पर 100, 200, 300 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं और वो आपके ऊपर है कि भैया आप कितना रिस्क और रिवॉर्ड झेल सकते हो, तो इस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें क्या है, आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ एक 5 कैंडल का है। अब थोड़ा यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं कि आखिर 9:45 पर हमारे 9:45 कहाँ पर हो रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए 9:45 पर एक रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल को भी हमारी एक रेड कैंडल ने लोअर लो बनाकर ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने यहाँ पर बाय किया और फिर यहाँ से यहाँ तक का मतलब 600-700 मूव का भी अपन को मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ इसलिए आप बाय करो, आप खुद से 10 दिन का 20 दिन का एक वो बनाओ स्टार्टर कि मैं 20 दिन पेपर पर लिखो, ओनली 20 दिन तक पेपर पर लिखो और 15 दिन भी अगर ये स्ट्रेटजी काम करती है, यू कैन मेक मनी। तो गाइस हमने अब तक जाना कि सर की 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बहुत सही से वर्क कर रही है और जो बिगनर्स हैं वो इस स्ट्रेटजी को यूज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो सर मैं आपको बता दूं, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती जिसके बेसिस पर आप कोई भी ट्रेड ले सकें। तो पहले कोई भी स्ट्रेटजी को आप पेपर ट्रेड करें 20 से 25 दिन, फिर उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आप 20 दिन तक पेपर ट्रेड करें और 20 दिन में से अगर 15 दिन भी सही निकलते हैं तो यू कैन मेक मनी। सो गाइस अगर आप इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्पिरेशन सुभाषिश सर के चैनल पर जाकर विजिट करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप एक बिगिनर हैं और भी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।